मान लीजिए आपके पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल ए और बी है, दोनों का मास m सेम है और बी रुका हुआ है और ए किसी स्पीड u से जाता है और बी को टक्कर मारता है। ये टक्कर हेड ऑन कोलिजन नहीं है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल बीटा 90 डिग्री होगा यदि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसको प्रूव करते हैं। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। यहाँ पर एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी है। शुरू में का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर हुआ और बाद में यह हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल गया यू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 है। लीनियर मोमेंटम को देखें, वो तो हमेशा कंजर्व रहेगा चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या ना हो। शुरू में इसका मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम एम यू, जो आरएचएस में लिखा है, और किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, ए पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो एम वी वन है, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ एम वी वन कॉस थीटा। बी पार्टिकल है, इसका मोमेंटम है एम वी टू, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ एम वी टू कॉस थीटा कॉस अल्फा। तो ये आपको एक इक्वेशन आ गया। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो शुरू में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, जीरो है, बाद में भी जीरो होगा। ए का मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, एम वी वन साइन थीटा, और बी का एम वी टू साइन अल्फा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस दे दिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपको मिल गया। 2 और 3 दोनों को यदि स्क्वायर करके आप सम करोगे तो आपको मिलेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर। ये थीटा प्लस अल्फा ही बीटा है। और यदि आप इक्वेशन 1 को देखो तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर जो है वो यू स्क्वायर है, उसको यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें ए इक्वेशन मिलता है। और यहाँ पे यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपको कॉस बीटा इक्वल टू 0 मिला, यानी कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक पार्टिकल रुका हुआ है और दूसरा पार्टिकल जाके इलास्टिकली कोलिजन करता है, वो कोलिजन हेड ऑन नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसको 90 डिग्री होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, दोनों पार्टिकल का मास सेम होना पड़ेगा। दूसरा, एक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना पड़ेगा। और तीसरा, ये दोनों में से एक पार्टिकल को रुका हुआ होना पड़ेगा। यदि दोनों ही पार्टिकल चल रहे हो, कोई रुका हुआ नहीं है, तो उस केस में ये दोनों के बीच का जो एंगल है कोलिजन के बाद में वो 90 डिग्री नहीं होगा, वो 90 से कम होगा यदि ये टक्कर कोलिजन पीछे से आके मारा हुआ है। आगे कोई चल रहा है, पीछे से उसको टक्कर मारा तो ये 90 से कम होगा। और यदि आमने सामने से आकर टक्कर मारा तो ये एंगल 90 से ज्यादा होगा।